नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हरियाणा इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर आज 4 का अध्ययन करेंगे। 301 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। हरियाणा इतिहास के टोटल 1000 प्रश्न है जिसको हम 10 पार्ट में पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 301 है, हरियाणा में वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? तो वो है कृषि। हरियाणा में आर्य सभ्यता का केंद्र कौन सा माना जाता है? कुरुक्षेत्र। वैदिक काल में समाज की इकाई क्या थी? परिवार। वैदिक काल में शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्र। राजा को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? राजन। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? वैदिक। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक शिक्षा। वैदिक काल में मौखिक शिक्षा दी जाती थी, आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? आश्रम में। हरियाणा में वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद से अधिक है? किस वेद में अधिक है? तो वो है ऋग्वेद में। वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन सा था? गाय। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि व पशुपालन पर। यज्ञ किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे? अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए वैदिक काल में यज्ञ किए जाते थे। इंद्र किसके देवता माने जाते थे? इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वरुण किसके देवता थे? तो वरुण को जल का देवता माना जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था या नहीं? नहीं, वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। उपनयन संस्कार किससे जुड़ा हुआ था? तो वो शिक्षा का। उपनयन संस्कार होने के बाद ही बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। वैदिक काल में 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 25-25 वर्ष के काल माने जाते थे और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती थी। हरियाणा का वैदिक महत्व किस कारण है? यज्ञ भूमि के लिए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हुई? कठोर। उत्तर वैदिक काल में भूमि का महत्व बढ़ा या घटा? तो उसका उत्तर है बढ़ा है। महाजनपद काल में हरियाणा किस जनपद में था? कुरुक्षेत्र जनपद में। महाजनपद काल में राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर। बौद्ध धर्म का हरियाणा पर प्रभाव कैसा रहा? सीमित। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो वह है चाणक्य। मौर्य काल में हरियाणा किस प्रांत में था? उत्तरापथ में। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। मौर्य काल के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल में हरियाणा का महत्व क्यों था? तो व्यापार मार्ग अधिक माना जाता है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नालंदा। प्रश्न नंबर 38 है, 338। हर्षवर्धन किस काल का शासक था? तो उत्तर गुप्त काल का। हर्षवर्धन के समय हरियाणा की राजधानी कहाँ थी? थानेसर। हर्षवर्धन किस धर्म का समर्थक था? बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन के समय प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत। हर्षवर्धन के बाद कौन सा काल आया? राजपूत काल। राजपूत काल में हरियाणा किसके अधीन था? चौहानों के। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में विजयी हुआ? प्रथम तराइन युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में हारा? द्वितीय तराइन युद्ध में। तराइन युद्धों का परिणाम क्या हुआ? तो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। गुलाम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में। बलबन किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाजार सुधार के लिए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो मुद्रा का प्रयोग करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? हिसार नगर की। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हार कहाँ हुई? पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता? बाबर ने। बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। हुमायूं को किसने हराया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? कालानौर में। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। अकबर के समय हरियाणा किस सूबे में था? तो दिल्ली के अंदर आता था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। शाहजहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। 375 क्वेश्चन है। औरंगजेब का शासनकाल कब था? 1658 से 1707। औरंगजेब के बाद मुगल शक्ति का क्या हुआ? पतन हो गया। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल शक्ति का पतन हो गया। जब बाबर आया था तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और औरंगजेब के बाद मुगल शक्ति खत्म हो गई थी। मुगल पतन के बाद हरियाणा में किसका प्रभाव बढ़ा? मराठों का। मराठों की हार कहाँ हुई? तृतीय पानीपत युद्ध में। तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ? 1761 में। तृतीय पानीपत युद्ध किन के बीच हुआ? मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। तृतीय पानीपत युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मराठों की हार हुई। युद्ध के बाद हरियाणा में किसका प्रभुत्व बढ़ा? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया? 1803 ईस्वी में। अंग्रेजों ने हरियाणा को किस प्रांत में मिलाया? पंजाब में। अंग्रेजी शासन में प्रमुख छावनी कहाँ थी? अम्बाला में। 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम ने। राव तुलाराम का क्षेत्र कौन सा था? रेवाड़ी। 1857 के बाद हरियाणा की स्थिति क्या हुई? दमन हुआ। 1857 के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया गया? पंजाब प्रांत में। हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलन कब तेज हुआ? 20वीं सदी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और भारत की स्वतंत्रता कब हुई? 1947 में। स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का भाग था? पंजाब का। पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हरियाणा का गठन। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी। हरियाणा के इतिहास में आधुनिक काल कब शुरू हुआ? 1966 में। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर आगे का पढ़ेंगे। 400 से ऊपर के जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों का बार बार दोहरान करें। ये हरियाणा में आने वाले सभी एचटेट, सीईटी सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका बार बार अध्ययन करें।